हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को ओम का नियम बताऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को 10वीं क्लास का फिजिक्स का चौथा चैप्टर लेक्चर 1 अपलोड किया था वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं। उसके बाद आवेश के बारे में था, फिर विभव था, विभवांतर था, उसके बाद प्रतिरोध था, 1 वोल्ट था, 1 एम्पियर था। ये सभी का फार्मूला था और सभी का परिभाषा था। आज उससे आगे हम लोग जानेंगे ओम का नियम क्या होता है। और अगर यह फर्स्ट सिटिंग में नहीं पूछा जाएगा तो सेकंड सिटिंग में। बार बार यही होता आया है कि अगर ओम का नियम फर्स्ट सिटिंग में रिपीट नहीं होता है तो सेकंड सिटिंग में ज़रूर आता है, लेकिन ओम का नियम पूछा ज़रूर जाता है। मतलब बोर्ड के लिए बहुत ही वीवीआई है, बोर्ड के लिए क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी, तो सबसे पहली बात आप क्वालिटी थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्योंकि रूम में लाइट सेटअप अच्छी नहीं है और फ़ोन से शूट होती है वीडियो, तो इसलिए आप क्वालिटी को कम से कम 480 में करके देखिए, ताकि आपको भी अच्छा लगे और लिखा हुआ विजुअल हो, आपको दिखाई दे। चलिए आज हम आप लोगों को ओम का नियम बताते हैं। ओम का नियम होता क्या है? तो ओम का नियम किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर। ओम का नियम होता है किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर उस चालक तार से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध समानुपाती होता है। यह कंडीशन क्या क्या आया है? पहला समानुपाती का, उसके बाद विभवांतर पता है, विद्युत धारा पता है, निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप पर। तो समझना क्या है सबसे पहले कि निश्चित ताप क्या होता है। विद्युत धारा तो पता है, विभवांतर पता है, फिर समानुपाती का भी संबंध जानना पड़ेगा कि समानुपाती होता क्या है। और निश्चित ताप, तो निश्चित ताप कहने का अर्थ होता है कि उसकी जो ताप होगी वह फिक्स होगा, उसकी जो ताप होगी वह फिक्स होगा। अगर जितना भी होगा वह फिक्स होगा, ना उससे बढ़ेगा और ना उससे घटेगा। अब बात रहा समानुपाती का संबंध किसको कहते हैं। समानुपाती संबंध कहने का अर्थ होता है, मान लीजिए अगर 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपया है, 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपया है, 2 से अगर हम गुना कर दे, इसमें इसी डाटा में 2 से गुना कर दे तो हो जाएगा 20 पेन। और इस साइड कितना हो जाएगा? इस साइड भी 2 से गुना होगा, क्योंकि 20 पेन का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपया होगा। 20 पेन का दाम 100 रुपया होगा। तो यही संबंध क्या होता है? समानुपाती का संबंध होता है। ये नंबर ऑफ पेन हो गया, पेनों की संख्या हो गई, ये अमाउंट हो गया, रुपया हो गया, पेन की रुपया। 10 पेन का दाम 50 रुपया है, 10 पेन का दाम 50 रुपया है। जैसे ही पेन की संख्या दुगुनी हो गई, पेन का कीमत भी दोगुना हो गया, पेन का कीमत भी दुगुना हो गया। हम कह सकते हैं पेन की जो नंबर ऑफ पेन की जो संख्या है वह और प्राइस जो है, इसका अमाउंट जो है, ये दोनों के बीच में संबंध में कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है। तो निश्चित ताप तो समझ ही गए थे कि ताप क्या होगा? फिक्स होगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। अब था समानुपाती किसको कहेंगे? तो समानुपाती उसको कहते हैं जब किसी की संख्या में वृद्धि होगी तो उसके अमाउंट में भी वृद्धि होगा। ये एग्जाम्पल था। वहाँ पर क्या होगा? करंट में वृद्धि होगा तो विभवांतर में भी वृद्धि होगा, करंट में वृद्धि होगा तो विभवांतर में भी वृद्धि होगा। ऐसे भी आप लोगों को पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है, सिद्ध करें, या V = IR सिद्ध करें, या इस तरह से भी प्रायोगिक विधि से ओम का नियम सिद्ध करें। ओम का नियम सिद्ध करें, तीनों क्वेश्चन आंसर एक, क्वेश्चन 3 आंसर 1। क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में होता क्या है, क्वेश्चन तो सिद्ध तो करना है एक ही चीज़, ओम का नियम क्या है पूछने का तरीका अलग है। प्रयोग विधि से पूछ दिया तब पर भी वही आंसर। ओम का नियम क्या है 5 मार्क का पूछ दिया, सिद्ध करे, फिर भी वही नियम, वही तरीका से आपको प्रूव करना पड़ेगा, सब कुछ वही रहेगा। V = IR अगर कहता प्रूव करके दिखाइए, फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा? वही प्रूव करके दिखाना पड़ेगा।
सेम प्रोसेस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, इसलिए तीनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। चलिए सबसे पहले इसमें आंसर दे करके लिखना पड़ेगा ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, इससे पहले मैं आप लोगों को रिपीट किया था। तो ओम का नियम क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध समानुपाती का होता है। तो चलिए यही लिखते हैं। किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर और उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध समानुपाती होता है। प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध समानुपाती होता है। समानुपाती, बीच का संबंध समानुपाती होता है या होती है, बीच का संबंध समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। फिर से देख लीजिए। तो ओम का नियम, किसी निश्चित ताप पर किसी चालक तार का विभवांतर और उनसे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के बीच का संबंध क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अब कोई हम एक परिपथ बना लेते हैं। चलिए विद्युत परिपथ के बारे में नहीं बताए थे आप लोग को, विद्युत परिपथ होता है क्या है वो भी बताते हैं। विद्युत जिस रास्ता से जाता होगा, विद्युत जिस रास्ता से जाता होगा उसी को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत जिस रास्ता से जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ कहते हैं। बस कितना छोटा सा एग्जाम्पल, तो कितना छोटा सा परिभाषा था, एग्जाम्पल नहीं, कितना छोटा सा परिभाषा था। अब है ए मीटर। ए मीटर से क्या होता है, विद्युत धारा की माप की जाती है। ए मीटर से विद्युत धारा की माप की जाती है। अब होता है वोल्ट मीटर, इसमें आएगा ए मीटर, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध भी लगेगा, परिपथ भी बनेगा, सुचालक तार भी लगेगा। तो सब के बारे में जानना पड़ेगा। पहला ए मीटर, ए मीटर से विद्युत धारा की माप होती है। वोल्ट मीटर विभवांतर की माप होती है। प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालेगा। उसके बाद परिपथ, जिससे विद्युत धारा, जिस रास्ते से विद्युत धारा गुजरेगी वो विद्युत परिपथ होगा। इतना चीज़ इसमें आएगा। एक स्विच आएगा, जानते होंगे बल्ब जिसे ऑफ ऑन करते हैं या कोई भी चीज़ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स जो लाइन से चलती है तो उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है स्विच से, बस वही स्विच। इतना चीज़ जानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एक यहाँ पर एक परिपथ बना लेते हैं। सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं जिसमें सेल लगाना पड़ेगा। अब सेल किसको कहते हैं, बैटरी किसको कहते हैं, ये टोटल बता देते हैं। इसमें हम कुछ सेल लगा दिए हैं और इसको हम वोल्ट मीटर से जोड़ दिए हैं, इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिए हैं। और इस परिपथ में हम ए मीटर भी कहीं पर लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या किए, ए मीटर लगा दिए। उसके बाद कहीं पर स्विच भी होना चाहिए, यहाँ पर एक जगह हम स्विच लगा देते हैं। अगर ऐसा रहता है तो स्विच ऑफ रहता है, अगर ऐसा रहता है तो स्विच ऑफ रहता है, अगर ऐसा है तो स्विच ऑफ है। अगर इसी में एक बिंदा रहता है तब स्विच क्या होता है, ऑन होता है। अभी स्विच ऑन है। या परिपथ का नाम भी देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्या है, परिपथ है जिसमें सेल लगा हुआ, एक सेल, दो सेल, तीन सेल लगा हुआ है। अब सेल समझना पड़ेगा किसको कहते हैं और बैटरी किसको कहते हैं। हम लोग मोबाइल में जो लगाते हैं, मोबाइल में नहीं मतलब टॉर्च में,
अब तो शायद टॉर्च चलता है कि नहीं, पहले टॉर्च जलाया जाता था, अभी भी शायद जलाया जाता है। तो टॉर्च में जो बैटरी लगता था ना, वो बैटरी नहीं, वो सेल है। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। कहने का अर्थ होता है एक से अधिक सेल के समूह जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल के समूहों को हम बैटरी कहते हैं। एक से अधिक सेल के समूह को हम बैटरी कहते हैं। तो मोबाइल में जो लगाया जाता था, 2-3 सेल लगाया जाता था, वह सब मिल करके बैटरी बनता था। तो इसी तरह इसमें क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। सेल को से और परिपथ में एमीटर भी लगा हुआ है, एक स्विच भी लगा हुआ है। यही है विद्युत परिपथ। यह है सेल, यह है वोल्ट मीटर, यह है एमीटर। इससे करंट का माप होगा, ये जो है ना विद्युत धारा की माप करेगी। वोल्ट मीटर विभवांतर का माप करेगा। इतना लगा हुआ है। अब क्या करते हैं, ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। अब हम कितना सेल लिए हैं, 3 सेल लिए हैं। अगर यहीं पर हम 4 सेल लेते तो लिखना पड़ता कितना सेल लिए हैं, और इसमें ए क्या है, भी क्या है, ये सभी क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ए क्या है और भी क्या है, सभी को लिख करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं ओम का नियम सत्यापन। ओम का नियम सत्यापन। ओम का नियम का सत्यापन मतलब कैसे ओम का नियम का सत्यापन करेंगे। तो ओम का नियम सत्यापन करने के लिए कितना सेल की जरूरत पड़ेगा, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए 4 सेल की जरूरत पड़ेगी, या 3 सेल लगा दो, 3 सेल। यहाँ लिखेंगे ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए, ओम के नियम को सत्यापन करने के लिए 3 सेल, कॉमा दे दीजिएगा नहीं तो यह उसे हो जाएगा। यहाँ क्या कीजिएगा, कॉमा दे दीजिएगा नहीं तो ये क्या हो जाएगा, उसे हो जाएगा। चलिए, तो ओम का नियम सत्यापन करने के लिए 3 सेल, एमीटर, वोल्ट मीटर और एक शुद्ध चालक तार लिए हैं। एक शुद्ध चालक तार लिए हैं या लेते हैं। उसके नीचे में लिखे हैं, माना कि प्रत्येक सेल 1.5 वोल्ट की है, यानी कि प्रत्येक सेल जो है 1.5 वोल्ट की है। 1.5 वोल्ट वाले सेल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर है। माने हैं 5 एम्पियर है। जब परिपथ से एक सेल जोड़ा जाता है तब विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट होता है। जब परिपथ से एक सेल जोड़ा जाता है तो विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट होता है और विद्युत धारा का मान 5 एम्पियर होता है। ये माने हैं। अब देखेंगे जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाएगा तब क्या होगा। जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाएगा तो प्रवाहित होने वाली करंट दुगुना हो जाएगा और विभवांतर भी दुगुना हो जाएगा। यही संबंध जो दुगुना होगा यही आगे चलकर हम लिख देंगे। क्या इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा के मान में दुगुना होने पर विभवांतर के भी मान में क्या होता है, दुगुना होता है। इसलिए इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, समानुपातिक है। बस ये सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं, कुछ को तो मिटाना पड़ेगा। इतना पहले आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे ऊपर मिटा देंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए टोटल का। लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम ऊपर वाला को मिटा रहे हैं क्योंकि इसमें और लिखना पड़ेगा। अभी एक ठो लिखे हैं, 3 सेल जोड़े हैं तो 3 बार करना पड़ेगा इसको, तो 2 ठो और लिखना होगा। जब जैसे सेम ही होगा, जब परिपथ में एक सेल जोड़ा जाता है तब विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट होता है। तो अब क्या हो जाएगा 2 नंबर में, जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है, जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है
जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है तब क्या होगा, विभवांतर का मान बढ़ जाएगा। जब परिपथ में 2 सेल, एक सेल है 1.5 वोल्ट का और फिर एक सेल 1.5, तो 1.5 वोल्ट। वैसे आप लोग को बता रहे हैं, गांव में देखते होंगे किसी का आँख थोड़ा सा मतलब रहता है, मतलब एक आँख थोड़ा सा मतलब नहीं दिखते रहता है, या मतलब इस तरह करके रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, देखो ये 1.5 वोल्ट है, तो वो अलग है। मतलब वैसे बोले ये क्या है, 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट क्या हो जाएगा, 3 वोल्ट होगा। 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट हो जाएगा। तो वही लिखना पड़ेगा। जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है तब, जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है तब किसका मान, तो विभवांतर का मान, विभवांतर, विभवांतर का मान, विभवांतर का मान 3 वोल्ट और विद्युत धारा का मान 3 वोल्ट और विद्युत धारा किससे, तो एमीटर से, एमीटर से विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर होगा। जैसे ये दुगुना हुआ तो एक है 5 एम्पियर का, 1 वोल्ट है 5। जैसे मान लीजिए ये जो है ना एक सेल है, ये क्या है, एक सेल है, टॉर्च में जो लगता है वही सेल है, दिखाई देता होगा। वैसे ये मतलब दिखाई दे रहा मार्कर है, मान लेते ये एक क्या है, सेल है। तो ये सेल कितना वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का है। और मान लेते हैं ये भी एक सेल है, चलिए दिखा रहे हैं। तो ये एक सेल है, यह भी एक क्या है, सेल है। दोनों सेल को अटैच कर दिए, दोनों सेल को क्या किए हैं, अटैच कर दिए। तो 1.5 वोल्ट ये था, 1.5 वोल्ट ये था, तो दोनों मिलकर कितना वोल्ट हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर इस सेल से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, इससे भी 5 एम्पियर करंट निकल रहा है, दोनों अटैच होगा तो कितना एम्पियर करंट निकलेगा, तो 10 एम्पियर करंट निकलेगा। कितना एम्पियर, तो 10 एम्पियर निकलेगा। तो अब वही लिखना पड़ता है, किससे निकलेगा, तो एमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा का मान 10 एम्पियर क्या होता है, प्राप्त होता है। अब और एक ठो लिखना पड़ेगा, लास्ट है, अब खत्म होने वाला है। तीसरा क्या लिखना पड़ेगा, ये पहला था, ये दूसरा। 3 सेल जोड़े इसीलिए 3 ठो लिख रहे हैं। अब 5 सेल जोड़िए, 5 ठो लिखिए, पन्ना भरेगा, मार्क तो उतना ही मिलेगा। अब क्या लिखेंगे, जब परिपथ, जब परिपथ में कितना सेल जोड़ेंगे, में 3 सेल जोड़ा जाता है। जब परिपथ में क्या किया जाता है, 3 सेल जोड़ा जाता है तब विभवांतर का मान, तब विभवांतर का मान कितना वोल्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, जोड़ के देखिए, 1.5 वोल्ट, फिर 1.5, फिर 1.5, 5 तिया 15, 5 एक 3 गो है, 3 1 4.5 वोल्ट। तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट। तो विभवांतर का मान 3 वोल्ट, और उसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम होगा। और एमीटर से विद्युत धारा का मान, एमीटर से विद्युत धारा का मान, एमीटर से विद्युत धारा का मान कितना हो जाएगा, तो ये भी 3 गुना होगा। जैसे वो 3 गुना हो गया, ये भी 3 गुना होगा, तो 5 तिया 15, कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर प्राप्त होता है। अब आप ही सोचिए, जब हम परिपथ में एक सेल लगाते हैं, जब परिपथ में एक सेल जोड़ा जाता है तब विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट, विद्युत धारा से प्रवाहित होने वाली विद्युत जो प्रवाहित होता है वह कितना होता है, 5 एम्पियर। जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है, जब परिपथ में 2 सेल जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा का मान क्या होता है, 10 एम्पियर होता है, और विभवांतर का मान कितना वोल्ट हो जाता है, 3 वोल्ट। उसी तरह जब परिपथ में 3 सेल जोड़ा जाता है, जब परिपथ में 3 सेल जोड़ा जाता है तब विभवांतर का मान 4.5 वोल्ट और
विद्युत धारा और ए मीटर से विद्युत धारा का मान 15 एम्पियर प्राप्त होता है। तीनों से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ही विभवांतर के मान में दुगुना हो रहा है, जैसे ही विभवांतर के मान, अब चलिए दिखाते हैं 1 नंबर में क्या हुआ है। 1 नंबर में ये भी लिख देते हैं, ये ताकि पता चल जाएगा ये विभवांतर है और ये क्या है, ए मीटर। ए मीटर से करंट, वोल्ट मीटर से वोल्टेज। तो यह विभवांतर कितना है, पहली बार 5 वोल्ट, इधर 5 एम्पियर। दूसरा कंडीशन में क्या हुआ, ये 3 वोल्ट हुआ, तो ये कितना हो गया 10 एम्पियर। तीसरा कंडीशन में देखिए 4.5 वोल्ट, सब बढ़ रहा है, ये कितना हो गया 15। इसमें अगर 2 से गुना हुआ तो इस साइड भी कितना हो गया, 2 से गुना हो गया। शुरू में आपको बताए थे पेन की संख्या और कीमत के बारे में, तो वही सेम हो रहा है। देखिए इसमें कितना हो गया, 3 से गुना हो गया है, 3 से गुना। तो इस साइड भी क्या हुआ है, 3 से गुना हुआ है, 5 दिया 15। ये क्या, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, आप लिख सकते हैं अतः ये तीनों से स्पष्ट है कि विभवांतर के मान में दुगुना करने पर क्या होता है, विद्युत धारा के मान में दुगुनी होती है। इससे स्पष्ट होता है विद्युत धारा के मान में, इससे स्पष्ट होता है कि विभवांतर के मान में जैसे ही दुगुना होता है तो विद्युत धारा के भी मान में क्या हो जाता है, दुगुनी हो जाती है। जैसे ही विभवांतर के मान में दुगुना होता है वैसे ही विद्युत धारा के भी मान में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो दोनों के बीच में संबंध क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा। ये दोनों के बीच में संबंध समानुपातिक हो जाएगा। चलिए इसको लिखना पड़ेगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ चीज़ बचा हुआ है तो लिखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ लिखते हैं अतः सारणी से, सारणी मतलब यही 1 2 3, अतः सारणी से स्पष्ट है, स्पष्ट होता है, अतः सारणी से स्पष्ट होता है कि विभवांतर के मान में दुगुनी, चाहे इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 गुना करने पर विद्युत धारा के मान में भी दुगुना या दुगुनी, दुगुना या दुगुनी, दुगुना होता है। तो विभवांतर के मान में दुगुना होता है तो विद्युत धारा के भी मान में क्या होता है, दुगुना होता है। तो दोनों विभवांतर और विद्युत धारा के मान के बीच का संबंध क्या हो जाता है, समानुपातिक हो जाता है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि जैसे ही इसके मान में दुगुना होगा तो करंट के मान में दुगुना होगा। तो ये दोनों के बीच में संबंध क्या हो गया, समानुपातिक। समानुपातिक संबंध क्या होता है, ये होता है, शुरू में बता दिए थे। अब चलिए फिर कुछ मिटाना पड़ेगा यहाँ पे। तो विद्युत धारा के मान में दुगुना होगा, विभवांतर के मान में क्या होगा, दुगुना। मान लेते हैं ये विभवांतर है और ए मीटर से करंट निकलता तो वो क्या होगा, आई होगा। ये दोनों के बीच का संबंध क्या हो जाएगा, समानुपातिक हो जाएगा। जैसे ही ये हटेगा यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, जैसे ये हटेगा तो भी बराबर, ये हटा तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जो क्या होता है, आर होता है। तो इसी को क्या लिखेंगे, V बराबर आई आर लिखेंगे। यही क्या हो गया, ओम का नियम प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर आप जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ V क्या है, V बराबर विभवांतर, I क्या है, विद्युत धारा, उसके बाद एक चीज और आया है R, यही है प्रतिरोध। प्रतिरोध का परिभाषा बताए थे,
प्रतिरोध का आप लोग को परिभाषा बताए थे कि किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध के SI मात्रक ओम होता है, तो यह क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। प्रतिरोध। तो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। चलिए आप लोग को कुछ बता देते हैं। आप लोग के मन में ऐसा भी चलता होगा क्या सर सिलेबस ख़त्म होगी हम लोग का? तो पूरे गारंटी है, पूरे गारंटी के साथ कह रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस, मैथ, हिंदी, संस्कृत, इतना गारंटी के साथ आपका ख़त्म हो जाएगा। बच गया आर्ट्स पेपर, तो आर्ट्स पेपर हो सकता है तो उसका क्रैश कोर्स करवा देंगे लास्ट में, लेकिन ये सब जो होगा ना इसका पूरे सिलेबस ख़त्म होगा, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद इसका क्रैश कोर्स भी होगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सबका जो है ना धीरे धीरे जो है ना आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो है ना फिजिक्स का चौथा चैप्टर का ओम का नियम था, और लेक्चर 2, ये क्या है? लेक्चर 2 है जिसमें ओम का नियम के बारे में आप लोग को बताए हैं। अब लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 3 होगा तो उसमें हम लोग क्या जानेंगे? प्रतिरोध से आगे लेक्चर 3 में क्या जानेंगे? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध हम किस तरह से सेट करते हैं परिपथ में? तो वैसे तो 12 क्लास में जब आप पढ़िएगा तो वहाँ तो प्रतिरोध 3 तरह से हो जाता है, एक मिश्रित भी आ जाता है, लेकिन 10वां में मिश्रित का नहीं चर्चा किया गया है, बुक में नहीं चर्चा किया गया है। तो जितना है उतना अभी जानिए। तो इसमें 2 है, एक है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, यानी कि एक सीरीज में होता है, एक पैरेलल होता है। तो दोनों के बारे में कल आप लोग को लगभग 12 या 1 बजे तक में वो भी वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसको आप थोड़ा मतलब क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 720 कर लीजिए, और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि नोट बनाने में आप लोग को किसी तरह का दिक्कत ना हो। और किसी भी तरह का दिक्कत होता तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।